ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी डोंबिवली की, जहां केडीएमसी के शास्त्री नगर अस्पताल में लापरवाही के चलते सर्पदंश पीड़िता बच्ची और उसकी मवेशी की मौत हो गई। परिजनों ने मानव वध का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बात होगी गढ़चिरौली की, जहां सीआरपीएफ ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान में भाग लेकर आलापल्ली में स्वच्छता, अनुशासन और देशभक्ति का प्रेरणादायक संदेश दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। नवरात्र उत्सव निमित्त हरिओम मित्र मंडल की तरफ से एकवीरा देवी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए गृह मंत्री प्रतियोगिता कार्यक्रम संपन्न हुआ। हरिओम मित्र मंडल द्वारा ए के वीरा मंदिर के पास बगीचे में नवरात्रि उत्सव के अवसर पर दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए महिलाओं के लिए गृह मंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंडल के अध्यक्ष किशोर चौधरी, रूपाली पाटिल, विद्या भाटिया, नल्लीबाई परधीन, एंकर गणेश निकम, पिंटू चौधरी, पप्पू चौधरी, गणेश थोरात, ईश्वर साबले, किरण चौधरी, गजानन चौधरी सहित कई महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थीं। इस अवसर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, प्रश्नोत्तर सत्र और गुब्बारे फोड़ने जैसे कई खेलों का आयोजन किया गया। तीनों विजेता प्रतियोगियों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पैठनी और सोने की बालियां प्रदान की गयी। और इस दौरान विजेता प्रतियोगियों ने कहा कि मंडल ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है और महिलाओं के लिए एक अच्छा मंच तैयार किया है और इसके माध्यम से महिलाओं को इस अवसर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। धूले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के शास्त्री नगर अस्पताल का कुप्रबंधन एक बार फिर विवादों में घिर गया है। डोंबिवली में सर्पदंश की दर्दनाक घटना में 4.5 साल की प्राणवी की उपचार के दौरान मौत हो गई। इलाज करा रही उसकी मावश्री ने भी दम तोड़ दिया। दोनों की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और स्वास्थ्य अधिकारियों के दफ्तर में धरना दिया। परिजनों का आरोप है कि कर्मचारियों की लापरवाही और अस्पताल प्रशासन की उदासीनता के कारण बच्चे और मवेशी की जान गई। आक्रोशित नाथ लोगों ने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों पर मानव वध का मामला दर्ज करने की मांग की है। डोंबिवली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। तेलंगाना के श्रीपाद यलमपल्ली बांध से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण गोदावरी नदी में आई बाढ़ ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की सिरोचा तहसील में भारी तबाही मचाई है। आरसेली का अंकिसा, गुमलकोंडा, पेंटीपाका, आरडा और बामड़ी जैसे गांव में सैकड़ों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई, जिससे धान, मिर्ची और कपास की करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने बताया कि अधिकतर लोग कर्ज या भाड़े की जमीन पर खेती करते हैं और एक ही रात में सब कुछ डूब गया। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि राहत राशि सीधे खेती करने वाले किसानों के बैंक खातों में दी जाए, न कि जमीन मालिकों को। प्रशासन के सामने राहत और पुनर्वास की चुनौती है, क्योंकि कई गांव और सड़क संपर्क भी टूटा है। किसानों को बीज, खाद्य सामग्री और आर्थिक सहायता की तत्काल जरूरत है। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा 2025 राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत सीआरपीएफ 9वीं और 37वीं बटालियन की ओर से आलापल्ली शहर के क्रांतिवीर वीर बाबूराव शेरमा के मुख्य चौक पर भव्य स्वच्छता अभियान रैली का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान जवानों ने पूरे चौक परिसर की सफाई करते हुए नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया और साथ ही बाइक रैली और पैदल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसने लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इन रैलियों के माध्यम से स्वच्छता ही सेवा का जन जागरण संदेश दिया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ 9वीं बटालियन के कमांडेंट शंभू कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी सत्यनारायण मीना, सीआरपीएफ 37वीं बटालियन के अधिकारी सुजीत कुमार, वहीं शिव कुमार राव, अनिल चंद्र मोरे सहित बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे। स्थानीय नागरिकों ने भी स्वच्छता अभियान के सक्रिय सहभाग दर्ज कराते हुए सहयोग किया। स्वच्छ आलापल्ली, सुंदर आलापल्ली के नारों से पूरा चौक गूंज उठा। सीआरपीएफ के सराहनीय उपक्रम से न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैली, बल्कि समाज में अनुशासन, देशभक्ति और जिम्मेदारी का अनूठा संदेश भी प्रसारित हुआ। वैसे सीआरपीएफ जवान ये सिद्ध कर रहे हैं कि चाहे देश की रक्षा हो या समाज सेवा, हर कार्य में उनका योगदान राष्ट्र की शान को और ऊंचा करता है। आज 30 सितंबर को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आलापल्ली ग्राम पंचायत के वीर बाबूराव चौक पे हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। यह संदेश देने का प्रयास है यहाँ के नागरिकों का कि सार्वजनिक स्थलों को हम साफ रखें। इसमें सीआरपीएफ की 9वीं वाहिनी और 37 बटालियन दोनों मिलकर के इस कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अहेरी बस स्टैंड का किया था और स्कूल कॉलेजों के जो सार्वजनिक स्थल हैं उस पे भी 9 और 37 दोनों बटालियन ने भिन्न भिन्न स्थानों पे, अस्पतालों में भी हमने सफाई का अभियान चलाया था। इस अभियान का मकसद ये है कि अपने नागरिकों में, अपने साथियों में यहाँ पास एक मैसेज देना, एक संदेश देना कि
ये सबकी जिम्मेवारी है, सबकी भागीदारी है। खास करके यूथ के संदेश देना है कि अपना सिर्फ घर को ना साफ रखें बल्कि सार्वजनिक स्थलों को भी साफ रखें, जिससे कि हमारा इलाका साफ रहे, सुंदर लगे, सब स्वस्थ रहें, बीमारियों का प्रकोप कम हो। और जो हमारा व्यय हो रहा है, जब हम इन कचरों के कारण जो हम बीमारियां झेलते हैं, जो होता है, उसके अलावा जो क्षरण हो रहा है सार्वजनिक स्थान पे सार्वजनिक चीजों का इन कचरों की वजह से, उसे हम रोक काम कर पाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा जो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से कर सकता है। एक अनुशासित जीवन अपना करके कि कचरा ना फैलाएं, सार्वजनिक स्थलों पे ना फेंकें, जहां अगर जाते हैं तो वहां कुछ छोड़ करके ना आए, उसे अपने साथ लाएं और निर्दिष्ट स्थान पे जो बने हुए हैं वहां पास उस कचरे को, कूड़े को जमा करें। गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता संजय यमसवार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक कोच प्रदीप लटपटे के मार्गदर्शन में तैयार हुए प्रज्वल अंबोरे, दिग्विजय पाटे, आदित्य विभूते और प्रेम कुटे की टीम गोवा में होने वाली 14वीं एशियन एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग से भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस टीम ने पहले देहरादून और उसके बाद नागपुर में हुई चयन परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम में जगह बनाई और उनकी इस उपलब्धि पर 30 सितंबर को श्री अष्टभुजा देवी मंदिर संस्थान की ओर से पुष्पहार और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। चारों खिलाड़ियों को गोवा में होने वाली जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर मंदिर संस्थान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे, विठुल शहाणे, शिवाजी विभूते, परभणी जिम्नास्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष उत्तम लटपटे, संदीप लटपटे, वेदांत मुंडे आदि मौजूद थे। ये सत्कार म्हणजे एशियन चॅम्पियनशिप ॲक्रोबॅटिक जिम्नॅस्टिकची असते आणि त्या ॲक्रोबॅटिक एशियन चॅम्पियनशिपसाठी परभणी जिल्हा जिम्नॅस्टिक असोसिएशनच्या वतीने जे खेळाडू सहभागी झाले होते, ज्यांचं की प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तरावर नागपूरला झालं आणि त्या नागपूर या ठिकाणी पूर्ण भारतातील खेळाडू जमा झाले होते आणि आपल्या महाराष्ट्रातर्फे हा फोररचा ग्रुप होता आणि परभणी जिल्ह्याचे 4 खेळाडू ते प्रदीप लटपटे कोच व संदीप लटपटे हे कोच ह्या दोन्हीच्या मार्गदर्शनाखाली हे संघ नागपूर येथे सहभागी झाला होता आणि तेथून भारतातून यांची निवड एशियन चॅम्पियनशिपसाठी झालेली आहे 2025साठी। तर या स्पर्धा आता गोवा येथे होणार आहेत जागतिक लेवलच्या। त्या स्पर्धेसाठी हे 4 खेळाडू आपले सिलेक्ट झालेले आहेत, निवड झालेली आहे। त्यामुळं या ज्या अष्टभुजा देवी या ट्रस्टने आमची दखल घेतली आणि या ठिकाणी ट्रस्टीने या खेळाडूंचा गौरव केला, ही खरंच वाखाणण्याची गोष्ट आहे। आजपर्यंत परभणीमध्ये कुठलाही खेळाडू एशियन चॅम्पियनशिपसाठी गेलेला नाही, ही आपल्या परभणीसाठी फार महत्त्वाची गोष्ट आहे। हे कळणाऱ्याला कळतं आहे। लोक इतर ठिकाणी खूप खर्च करतात पण योग्य त्या ठिकाणी करीत नाही। ही दखल जी घेतली, पहिल्यानं दखल घेतली, ते आम्ही खरंच संघटनेच्या वतीने यांचे आभार व्यक्त करतो आणि खेळाडू, मार्गदर्शक आणि या ठिकाणी जे ट्रस्टीने आमचा बहुमान वाढविला त्याबद्दल आम्ही यांचे धन्यवाद मानतो। नमस्कार। अष्टभुजा देवी मंदिर संस्थानतर्फे आमचे सहकारी मित्र शिवाजीराव विभूते, शहाणे आणि इतर सर जिम्नॅस्टिकसाठी निवड झालेल्या 4 विद्यार्थ्यांचा अष्टभुजा देवी मंदिर परभणी यांच्यातर्फे हा आज छोटेखानी सत्कार ठेवण्यात आला आहे। त्याचबरोबर त्यांचे सर आलेले आहेत, त्यासोबत सरांचा देखील सत्कार झालेला आहे आणि असंच मुलांनी प्रगती करावी आणि आपलं परभणी जिल्ह्याचे नाव कमवावे ही विनंती। परभणी से सीनियर संवाददाता कुमार सालेगावकर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।